Hello everyone, welcome to Maneuver, and today in this session we will see guys budget 2024, which is very important for you and for your understanding for upcoming exams. So budget which is presented by our honorable finance minister Nirmala Sitharaman. पूरे बजट को प्रेजेंट करने में उन्होंने 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम लिया। यहाँ पे मैं आपको विद इन द 30 मिनट सारे बजट का जो मेन कंक्लूजन है आपके एग्जाम के लिए, बिकॉज बजट हर एक टाइप के पीपल के लिए डिफरेंट इंपॉर्टेंस रखता है। फॉर एग्जांपल ब्रोकर्स के लिए अलग इंपॉर्टेंस रखता है, मिडिल क्लास के लिए अलग इंपॉर्टेंस रखता है। सबने अपने अपने अकॉर्डिंग इस बजट को एनालिसिस किया। यहाँ पे मैं एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूरे 1 ईयर तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड हो सकते हैं वो पूरा इन डिटेल डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट 30 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे इस बजट से काफी हाईलाइटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होगी। तो काफी केयरफुली इस सेशन को अटेंड करना, एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, you can follow us Maneuver Education. Okay, so these are the social media platform where you can follow us, and this is the YouTube channel. So you can subscribe this channel, and वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, as well as Maneuver के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, उसको आप फॉलो कर सकते हो एंड कंटिन्यू एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स मिलेगा। नाउ मूव टू द बजट पार्ट। सो बिफोर स्टार्ट द बजट पार्ट, सी द सम इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर। सो यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, बेसिकली आवर फाइनेंस मिनिस्टर Srimati Nirmala Sitharaman, honorable our finance minister, presented this budget 2024 and 2025 के लिए, याद रखो। And finance minister Nirmala Sitharaman on Tuesday created the history as he become the first to present the 7 budget in the 6 annual budget and one interim budget. So basically आपको याद होगा 2019 से लेकर 24 का जो पीरियड था उसमें उन्होंने कंटिन्यू 5 टाइम बजट को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद जो अभी रिसेंटली फरवरी में इन्होंने बजट को रिप्रेजेंट किया, दैट वाज इंटरिम बजट, और अब ये इनका जो है वो फुल टाइम बजट है। तो कंटिन्यू अगर देखा जाए तो 7th टाइम इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है। तो इसी पार्ट से अगर हम कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन देखें जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो सी यहाँ पे मैंने सारे फैक्ट मेंशन कर दिए हैं जिसको अच्छे से रट लेना। ये स्लाइड आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस ग्रुप को, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लोगे, जहां पे आपको ये स्लाइड इन डिटेल्स मिल जाएगा। एज वेल एज आई विल शेयर द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द बजट पीडीएफ फॉर्मेट में, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के वेबसाइट पे है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो उसको भी आप डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हो। बाय द वे इस सेशन में हम ब्रीफ में मैं इतना एक्सप्लेन कर दूंगा कि पूरा का पूरा बजट आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट एंड स्टैटिक फैक्ट बेसिकली मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर कॉन्स्टिट्यूशन रेफर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112, पूरे आर्टिकल्स में अगर आप देखो तो कहीं पे बजट वर्ड मेंशन नहीं है। ये बजट एक बुकेट, एक लेदर जो थैला होता है, लेदर का थैला, जो कि वहां से डिराइव किया गया। बाय द वे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। यहाँ पे जेम्स विल्सन द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट प्रेजेंटेड द फर्स्ट एवर बजट इन इंडिया 1860। तो यहाँ पे जो एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट बजट इन इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय हुम, सो याद रखना जेम्स विल्सन का नाम। आफ्टर दैट फाइनेंस मिनिस्टर आर के शंमुगम रेड्डी ऑन 26 नवंबर 1947। सो इंडिया का जो फर्स्ट बजट रिप्रेजेंट किया गया था, तो वो फर्स्ट बजट जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया था आर के शंमुगम रेड्डी। एंड आफ्टर दैट इंडिया का फर्स्ट बजट आफ्टर द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बाद जो फर्स्ट बजट पेश किया गया था, प्रेजेंट किया गया था यहाँ पे, सो जॉन मिथाई, याद रखना 28 फरवरी 1950। तो ईयर याद रखना, नाम याद रखना, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट मोरारजी देसाई हैज प्रेजेंटेड द 10 बजट विच इज द हाईएस्ट काउंट। सबसे ज्यादा टाइम तक अगर से अभी तक देखोगे तो मोरारजी देसाई ने जो यहाँ पे बजट को प्रेजेंट किया हुआ है। आफ्टर दैट सीतारमन hold the record for the longest budget speech which her presented the February and 2020 में। तो बेसिकली ये बजट का जो टाइम था 2 hours and 40 minutes। तो अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट बजट का टाइम देखोगे तो 2020 में जो निर्मला सीतारमन ने बजट को प्रेजेंट किया था 2 hours 40 minutes का था। इस साल का जो बजट अभी का हम डिस्कस करने वाला है, इसको प्रेजेंट करने के लिए टोटल टाइम 1 hour 25 minutes लिया था निर्मला सीतारमन ने। बट मैं आप लोगों को 30 मिनट्स में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, पूरे साल एग्जाम में आपको काम आएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट थिंग क्या है, फोकस ऑन 4 मेजर कास्ट। जो 4 मेजर कास्ट पे फोकस किया जाएगा इस बजट के अकॉर्डिंग। तो सबसे फर्स्ट है क्या, गरीब।
गरीब इट मींस पुअर, पुअर पीपल के लिए स्पेसिफिकली फोकस किया गया है। उसके बाद है यूथ एंड युवा जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद वुमेन्स के लिए महिलाएं एंड अन्नदाता इट मींस फार्मर्स। तो ये 4 कास्ट बेसिकली 4 पीपल पे स्पेसिफिकली फोकस किया गया है। और जो मेन बजट का थीम रखा गया है उसमें क्या चीजें हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, मोस्ट ऑफ द पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, जो युवा है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। उसके बाद स्किल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उस चीज पर फोकस करना। देन एमएसएमईज, जो एमएसएमई है उन पे फोकस करना। एंड आफ्टर दैट मिडिल क्लास के लिए क्या कर सकते हैं, ये सारे 4 एरिया जो है मेन थीम। तो आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा विच वन इज द थीम विच इज इंट्रोड्यूस इन बजट, इन चारों का नाम याद रखना। एंड एग्जाम में पूछ सकता है कि विच इज पार्ट ऑफ द कास्ट, which caste is the part of the budget where the Nirmala Sitharaman focus for the development in this budget 2024-2025. So these all are the 4 कास्ट जहां पे मोस्टली इस बजट में फोकस किया गया है, राइट। ओके, सो ये आपके बजट के जो मेन 4 फोकस एरिया है एंड दिस इज द थीम फॉर दिस बजट। तो रिमेंबर रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बजट एस्टिमेटेड 2024-2025 के लिए जो यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है, तो इस पार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सम टाइम कभी कभी पूछा जाता है, बाय द वे टू अंडरस्टैंड द बजट प्रॉपर्ली इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि इसको भी थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लो। अगर हम टोटल रिसिप्ट की बात करें तो गवर्नमेंट को जो टोटल रिसिप्ट मिला है 32.7 लाख करोड़ का टोटल इनकम होने वाला है। टोटल एक्सपेंडिचर अगर से आप देखोगे तो 48 लाख करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंडिचर है। एंड नेक्स्ट टैक्स रिसिप्ट जो है यहाँ पे 25 लाख करोड़ का है। और यहाँ पे फिजिकल डिफिसिट 4.9% है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको रिमेंबर रखना है कि कितना बजटी या घाटा, जिसको फिजिकल डिफिसिट बोलते हैं, 4.9% यहाँ पे गवर्नमेंट ने रखा है। एंड गवर्नमेंट एम टू रीच द डिफिसिट बिलो 4.5% नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे 4.5% का नेक्स्ट ईयर के लिए रखा गया जो बजटीय घाटा। इट मींस इनकम अगर से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है और जो कंट्री का एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है वो 100 समझो 100 रुपए 104.5 रुपीज का खर्चा है। तो यहाँ पे जो डिफिसिट रखा गया 4 इस साल के लिए 4.9 है, बट आने वाले ईयर के लिए 4.5 रखा गया है। ओके, एंड इन्फ्लेशन कंटिन्यू टू बी द लो स्टेबल एंड मूविंग टुवर्ड द 4% टारगेट। तो गवर्नमेंट का जो टारगेट है इन्फ्लेशन का, तो 4% यहाँ पे है। तो ठीक है, इसको समझ के रखना। बाय द वे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ये 9 एरिया जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये आपको अच्छे से समझना है कि 9 बजट प्रायोरिटी इन द परस्यूट ऑफ द विकसित भारत। विकसित भारत के लिए जो 9 इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन्होंने डिसाइड किया है वो क्या है। पहला है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में बेसिकली प्रोडक्टिविटी के लिए और जो न्यू टाइप के सीड्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करना एग्रीकल्चर में टू प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल पे मोस्टली फोकस करेंगे, जो कि हमने इनिशियली देखा कि जो मेजर थीम है इस बजट का। इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, जो मोस्टली आप देखोगे कि जो ट्राइबल्स हैं या फिर बैकवर्ड हैं उनको साथ में लेके जो सोशल जस्टिस के लिए काम करना। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स इसमें मेन प्रायोरिटी पे रहेगा। अर्बन डेवलपमेंट, जो अर्बन डेवलपमेंट जिसको शहरी विकास बोल सकते हो, तो उसको यहाँ पे प्रायोरिटी पे रखा गया है। एनर्जी सिक्योरिटी इट मींस ऊर्जा संरक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड, रेलवे, इन सब का डेवलपमेंट। एंड आफ्टर दैट इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट जनरेशन फॉर रिफॉर्म। तो आने वाली जो जनरेशन है उसके रिफॉर्म के लिए अभी से इनिशिएटिव लेने का जो टारगेट रखा है। तो ये 9 बजट प्रायोरिटी इस बजट के थे, तो इसको अच्छे से समझ लेना। यहां से भी क्वेश्चंस हो सकता है कि विच वन इज द पार्ट ऑफ द प्रायोरिटी इन दिस बजट 2024 एंड 2025। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द प्रायोरिटी नंबर 1। तो प्रायोरिटी नंबर 1 में जो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात हुई है, रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर, तो देखो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सी हियर, एलोकेशन ऑफ द 1.52 लाख करोड़ फॉर द एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर। सो बेसिकली जो हाई एल्ड इट मींस हाइब्रिड टाइप के जो एल्ड होते हैं इस फॉर द सीरियल्स के लिए एंड हॉर्टिकल्चर्स के लिए, तो उस पर फोकस किया जाएगा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए और किसी भी क्लाइमेट को वो लोग बेयर कर सके और किसी भी क्लाइमेट में अच्छे से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। इस चीज पे यहाँ पे गवर्नमेंट 1.52 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है। उसके बाद 1 करोड़ फार्मर अक्रॉस द कंट्री टू बी इनिशिएटेड फॉर द इनटू द नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग्स के लिए 1 करोड़ फार्मर्स को इसमें
इंक्लूड किया जाएगा, उनको हेल्प किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा फॉर द नेचुरल फार्मिंग के लिए। तो देखो यहाँ पे जो ये सब डेटा है ना, 109 हाई यील्ड एंड क्लाइमेट रिजिलिएंट वेरी 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर, तो ये सब डेटा आपसे पूछा जाएगा, तो इनको अच्छे से समझ के रखो, अच्छे से रिमेंबर रखना। इस स्लाइड को मैं उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उस ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर लेना, बट उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा बेसिकली। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नाउ सी द नेक्स्ट प्रायोरिटी इज व्हाट, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल के लिए एज अ पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पैकेज 3 स्कीम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम ए फॉर द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम जॉब जिनको मिलेगा उनके लिए। दूसरा है जॉब क्रिएशन, इट मींस जो मैन्युफैक्चरर है, एंड स्कीम फॉर द सपोर्ट द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे 3 थिंग्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। एक एक को समझते हैं। इस इमेज में आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो डायरेक्ट बेनिफिट है ट्रांसफर टू द 1 मंथ सैलरी इन 3 इंस्टॉलमेंट अप टू द 15,000। इट मींस जिसकी फर्स्ट जॉब है 15,000 की सैलरी है, तो उसमें गवर्नमेंट भी यहाँ पे उसको फर्स्ट मंथ की सैलरी 3 इंस्टॉलमेंट में पे करेगी, वो एक्स्ट्रा देगी। उसके बाद स्कीम बी में जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग में, सो इंसेंटिव टू बी प्रोवाइड डायरेक्टली इन बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एज द ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट 4 ईयर एम्प्लॉयमेंट। इट मींस एम्प्लॉयर जो जॉब करते होंगे उनको पता होगा कि जो पीएफ अकाउंट होता है उसमें जो उनके एंड से कंट्रीब्यूट होता है, फॉर एग्जांपल 1200 अगर से एम्प्लॉय पे कर रहा है ईपीएफओ अकाउंट में, तो 1200 उसका एम्प्लॉयर भी पे करता है, तो वहां यहाँ पे गवर्नमेंट उसके बिहाफ पे 4 ईयर तक पे करेगी। स्कीम टू सपोर्ट द एम्प्लॉयर, रिम्बर्समेंट टू द एम्प्लॉयर up to the 3,000 per month 2 years toward the EPFO contribution to each additional employee। तो बेसिकली एडिशनल एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाली है एम्प्लॉय को एंड एम्प्लॉयर को भी, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, यहाँ पे हम बोल सकते हैं। न्यू सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम फॉर द स्किल अंडर द प्राइम मिनिस्टर पैकेज 20 लाख यूथ ओवर द 5 ईयर पीरियड। तो 5 ईयर पीरियड में इस पैकेज के थ्रू 20 लाख जो यूथ है उनको ट्रेन किया जाएगा। मॉडल स्किल लोन स्कीम टू बी रिवाइज facilitate for the loan up to the 7.5 lakh। so basically if someone want to enhance their skill और उसके लिए उनको अगर लोन चाहिए तो यहाँ पे 7.5 लाख का जो अमाउंट रखा गया ये यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। as well as financial support for the loan up to 10 lakh for the higher education in domestic institution to provide to the यूथ। तो बेसिकली जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है इंडिया का, आईआईटी, आईआईएम, हायर एजुकेशन में जिसको भी पढ़ना है, तो यहाँ पे 10 लाख तक का अमाउंट गवर्नमेंट असिस्टेंट एज अ लोन प्रोवाइड करेगी। उसके बाद प्रायोरिटी नंबर 3 है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। सो बेसिकली गवर्नमेंट फॉर्मुलेट द पूर्व उदय फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से समझना, हाईली एक्सपेक्टेड होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि पूर्वोदय स्कीम के अंडर में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। तो यहाँ पे देख लो, पहला स्टेट जो है वो बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। नाउ यू विल थिंक कि आंध्र प्रदेश तो साउदर्न स्टेट है, साउथ में है, तो ये पूर्वोदय को अगर हिंदी में समझोगे तो पूर्व इट मींस ईस्टर्न, और जो सनराइज होता है ना उदय सुबह का टाइम जो होता है, तो पूर्वोदय इट मींस जो पूरब के कंट्री ईस्टर्न स्टेट है उनके डेवलपमेंट के लिए स्पेशल पैकेज, स्पेशल अमाउंट का एलोकेशन। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश कैसे आ गया, क्योंकि ये तो है सदर्न स्टेट। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो एनडीए की गवर्नमेंट है इन दोनों के सपोर्ट से चल रही है, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं मोदी जी। तो यहाँ पे इसको भी इसमें ईस्टर्न वाले में इंक्लूड कर लिया है। तो एक स्कीम तो यहाँ पे हो गया पूर्व उदय स्कीम, और दूसरा है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, और यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक्स एंड फॉर द 63,000 villages benefit in the 5 crore tribal people will be benefited, and in this part if you will see, so 3 lakh crore for the scheme benefit women and girls, more than 10 branches India post payment bank to be set up in the northern state region। देखो यहाँ पे ये वाला फैक्ट रिमेंबर रखना कि 100 ब्रांचेज ऑफ द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक टू बी सेटअप। तो ये डेटा एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड कंप्लीशन ऑफ द पूर्वोदय इरिगेशन प्रोजेक्ट इंश्योर फॉर द सिक्योरिटी एंड नेशन एंड फंड टू बी प्रोवाइडेड द एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन कपूरथी नोड एंड विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सो यहाँ से कुछ 2-3 फैक्ट है जो याद रखना, यहाँ पे ये 100 वर्ड याद रखना। पूर्वोदय में जो स्टेट्स हैं, दीज आर द स्टेट, बिहार है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दीज आर द स्टेट ऑफ द पूर्वोदय स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री स्कीम।
ओके, प्रायोरिटी नंबर 4 इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, पिछले जितने भी फाइनेंशियल ईयर में 2-3 एग्जाम हुआ है उन सब में मैंने ये क्वेश्चन देखा था, विच इज रिलेटेड टू मुद्रा लोन। तो यहाँ पे जो तरुण कैटेगरी में जो लोन था वो 10 लाख से इंक्रीज करके 20 लाख कर दिया गया है। तो मुद्रा लोन में जो अलग अलग कैटेगरी में लोन प्रोवाइड होता है उसमें एक कैटेगरी है तरुण कैटेगरी, और इस तरुण कैटेगरी में जो यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया गया है 10 से बढ़ा के 20 लाख। तो ये डेटा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर 5 अर्बन डेवलपमेंट। तो अर्बन डेवलपमेंट में बेसिकली जो हाउसिंग लोन है तो वह करोड़ 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली विल बी addressed with the investment of the 10 lakh crore, and this is include the central assistance to 2.2 lakh crore in the next 5 year. So basically जो हाउसिंग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू इतने सारे लोग बेनिफिट होंगे, तो काफी अच्छा स्कीम है और ये स्कीम भी काफी अभी भी अच्छा चल ही रहा है। नाउ द प्रायोरिटी नंबर 6 एनर्जी एंड सिक्योरिटी। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, बेसिकली इट हैज बीन launch in the install the rooftop solar plant and enable the 1 crore household obtain the free electricity up to the 300 unit every month। तो बेसिकली कहीं ना कहीं दिख रहा है कि दिल्ली वाला जो स्कीम है इन्होंने कॉपी कर लिया है, तो ठीक है, एट द एंड लोगों का बेनिफिट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रायोरिटी नंबर 7 इंफ्रास्ट्रक्चर। सो 11,11,111 करोड़, इट मींस 3.4% ऑफ जीडीपी टू बी प्रोवाइडेड फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिस एक्सपेंडिचर से फ्यूचर में गवर्नमेंट को इनकम हो सके। तो बेसिकली क्या हो सकता है, रोड डेवलपमेंट, ब्रिज डेवलपमेंट, कोई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को डेवलप करना हो तो ऐसे प्रोजेक्ट पे ये अमाउंट ये ऐसे एक्सपेंडिचर है जिससे कि फ्यूचर में क्या होता है, गवर्नमेंट को इनकम होती है। तो इस पे यहाँ पे 3.4% टोटल जीडीपी का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितना परसेंट ऑफ जीडीपी, व्हाट इज द टोटल परसेंट ऑफ द जीडीपी गवर्नमेंट विल एक्सपेंड ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये परसेंटेज याद रखना। आफ्टर दैट इट्स फेज 4 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेशन। सो बेसिकली यहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बेसिकली रोड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करेगी। आफ्टर दैट इंडस्ट्रियल नोड ऑफ द गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार पे काफी अच्छा फोकस किया गया है बिहार को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल नोड टू गया डेवलप along with the अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर and power project to include the 2400 megawatt power plant of Pir Paniti to up to the cost of the 21,400 crore। तो यहाँ पे बिहार को काफी अच्छा पैकेज मिला है। इट मींस कि जो नीतीश कुमार के सपोर्ट से एनडीए गवर्नमेंट चल रही है उसका पूरा बेनिफिट यहाँ पे नीतीश कुमार ने लिया है। आफ्टर दैट प्रायोरिटी नंबर 8 इज इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड यहाँ पे जो आपको रिमेंबर रखना है कि वेंचर कैपिटल फंड जो यहाँ पे 1000 करोड़ टू बी सेट अप फॉर द एक्सपेंडिंग द स्पेस इकोनॉमी एंड 5 टाइम इन द नेक्स्ट 10 ईयर। ओके, तो नेक्स्ट 10 ईयर के लिए जो अभी तक का ये बजट है यहाँ पे नेक्स्ट 5 टाइम। प्रायोरिटी नंबर 9 है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव है, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी टू स्पीड अप द digitalization of the economy, जन विश्वास बिल 2.0 improve the ease of doing the business। तो ये सब सारे फैक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाय द वे दीज आर द 9 इंपॉर्टेंट एरिया जो बजट का पार्ट है। तो कुछ चीजें थी जो मैंने एग्जाम के लिए आपको लोगों को बताया, यू कैन रिमेंबर। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है टैक्स रिजीम, जो कि कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाय द वे सबके लिए भी है, क्योंकि जो टैक्स पे करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस चीज को भी थोड़ा सा समझ लो। तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत रिफॉर्म किया गया जिसका कि मिडिल क्लास पे बहुत ना के बराबर इंपैक्ट पड़ेगा, इसका कुछ बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला कि मिडिल क्लास के लिए, जो मध्यम वर्ग के लिए कोई अच्छा सा इसमें टैक्स रिजीम में या टैक्स रिलैक्सेशन में लेके आए। तो यहाँ पे 0 से लेकर के 3 लाख तक अगर है तो कोई टैक्स नहीं है। ओके, एंड 3 to 6 लाख है तो 5% है। उसके बाद 6 to 9 लाख, ये देखिए यहाँ पे ओल्ड टैक्स है और दिस इज अ न्यू टैक्स स्लैब अगर देख सकते हो। तो यहाँ पे है 7 to 10 लाख 10%, 10 लाख to 12 15% एंड 15 लाख to 12 to 15 इज अ 20% एंड 15 एबव अगर से है, चाहे जितना हो सकता है, तो 30% यहाँ पे टैक्स लगेगा। और एक इसमें था कि जो अभी तक जो डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा था, बेसिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 था, अब उसको बढ़ा करके 75,000, ये थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। शायद से जो मिडिल क्लास के लोगों ने बजट देखा होगा तो उनको थोड़ी सी खुशी मिली होगी। बाय द वे इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है,
गवर्नमेंट ने तो बहुत बड़ा इसका इंपैक्ट बताया, बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, पैसा कहां से आता है और कहां जाएगा। तो इस पार्ट को समझ लेते हैं इस सिंपल से इमेज के थ्रू। तो देखो इस चार्ट के थ्रू आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा पैसा रुपीज कम फ्रॉम, मतलब पैसा कहां से आता है, तो पैसा कम फ्रॉम द बोरोइंग, सबसे ज्यादा बोरोइंग, उधार का पैसा सबसे ज्यादा आता है। दूसरे नंबर पे अगर से यहां पे आप देखोगे 27 के बाद जो यहां पे आपको अमाउंट दिख रहा है विच इज व्हाट 19% जो इनकम टैक्स डायरेक्टली लोगों के इनकम टैक्स के साथ यहां पे कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद 18% जो आता है गुड्स एंड सर्विस से, 18% निगम, इट मींस जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कंपनियों से टैक्स लिया जाता है, दैट इज 17%। तो ये पूरा आपको चार्ट हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। इसको देख लेना जब भी आप डाउनलोड करोगे तो कहां से पैसा आता है इंडिया गवर्नमेंट के पास, उसके बाद पैसा कहां जाता है, इस चार्ट के थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सबसे ज्यादा जो पैसा यहां पे जा रहा है वो जा रहा है कि जो स्टेट शेयर ऑफ द टैक्स एंड ड्यूटीज, जो सारे स्टेट के अपने शेयर होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको देना होता है, तो यहां पे जा रहा है। उसके बाद पैसा उधार का लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो यहां पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, तो ये सब सारे कुछ मेजर एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है। तो इस पाई चार्ट के थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद यहां पे कुछ चार्ट दिया है जिसको आप समझ लो कि सबसे ज्यादा अगर से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है डिफेंस पे है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में है, एग्रीकल्चर है, होम अफेयर्स, एजुकेशन, आईटी, हेल्थ, एनर्जी, सोशल वेलफेयर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है। बाय द वे इसको अगर से आपको समझना है तो डेटा रिमेंबर करने की बहुत ज्यादा नीड नहीं, इट इज जस्ट ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस। आप इस बजट के थ्रू आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, सो इन शॉर्ट दीज आर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बजट 2024-2025। मैंने कुछ स्टैटिक फैक्ट भी बताया, कुछ करंट अफेयर्स के फैक्ट बताया जो कि आपके अपकमिंग आने वाले टाइम के 1 ईयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना। इसका ओरिजिनल कॉपी ऑफ द बजट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं शेयर करूंगा। एज वेल एज ये पीडीएफ भी आपको शॉर्ट फॉर्म में इजी टू अंडरस्टैंड के लिए मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए कंटिन्यू फॉलो करते रहो। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।